भिखारी राजकुमार। एक समय की बात है, एक समृद्ध और अनुरूप राज्य में एक दयालु और उदार राजा रहता था। पर हमारी कहानी उनके बारे में नहीं है। फिर ये किसके बारे में आप पूछेंगे? ये उनके बेटे राजकुमार लियो के बारे में है। एक बिगड़ा हुआ राजकुमार जो अमीर और राजपाट वाले घराने में पैदा हुआ था। मेरे प्यारे बेटे लियो, यहाँ कैसे आना हुआ? पिताजी, मुझे एक महल खरीदना है जो समुद्र के पास हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसके लिए जितना पैसा चाहिए ले लो। आप कमाल हैं पिताजी। अपने अहंकार की वजह से लियो सबको खुद से कम समझता था। वो बदतमीज था और कभी किसी की मदद नहीं करता था। लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि वो बिगड़ा हुआ था। बिगड़ैल कहीं का, राजकुमार बर्दाश्त के बाहर है। कल मेरे यहाँ से उन्होंने कुछ मिठाइयाँ ली और उसके पैसे भी नहीं दिए, पता है? उन्होंने मेरे बेटे को रास्ते में धक्का दिया, ये कह करके वो बीच में आ रहा था। राजकुमार की यात्रा खत्म होने तक मुझे 1 घंटे सड़क पर अपना ठेला लेकर इंतजार करना पड़ा। उन्होंने मुझे अपनी समुद्र तटीय हवेली उन्हें बेचने पर मजबूर किया क्योंकि वो वहाँ पर छुट्टी मनाना चाहते थे। अब पानी सर के ऊपर चला गया है। चलो राजा से शिकायत करके आते हैं। मैं बता रहा हूँ, वो जरूर राजकुमार की खबर लेंगे। और इस तरह लोगों ने एक अर्जी पर दस्तखत किए जिसमें लियो के दुर्व्यवहार के बारे में लिखा था और राजा से कहा कि वो राजकुमार को सुधारे। कहने की जरूरत नहीं, पर राजा अर्जी को देखकर चौंक गया। यकीन नहीं हो रहा, मेरे बेटे ने इतने बुरे काम किए हैं क्या? मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला? ये आपकी गलती नहीं है महाराज, आप एक बहुत ही अच्छे और हमदर्द इंसान हैं। शायद मैं ज्यादा ही हमदर्द था। उसकी माँ के गुजरने के बाद मैंने उसे ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। उसे वापस रास्ते पर लाने के लिए मैं क्या करूं? शायद एक अच्छा गुरु उन्हें एक समझदार इंसान बना सके। ये एक अच्छा सुझाव है। मैं अपने खुद के गुरु ग्रेगोरी से कहूंगा कि मेरे बेटे को तमीज सिखाए, फिर शायद उसे समझ आ जाएगी। और इस तरह राजा ने अपने पुराने शिक्षक को महल में बुलाया। लोगों को इस बात की खबर नहीं थी कि गुरु ग्रेगरी एक शक्तिशाली जादूगर भी थे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं गुरुजी, मेरे बेटे को सिखाना पड़ेगा कि एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। अरे रे, ये तो सच में बिगड़ गया है। मैं जानता हूँ गुरुजी, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए आप कोई भी तरकीब इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी तरकीब? हाँ, मैं लाचार हूँ। मेरे लोग मेरी प्राथमिकता हैं। एक दिन लियो राजा बनेगा और मैं सत्ता उसके हवाले नहीं कर सकता अगर वो एक तानाशाह की तरह पेश आएगा। मैं समझता हूँ महाराज, मैं तुरंत काम पर लग जाता हूँ। गुरु ग्रेगरी समझते थे कि राजकुमार को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, तो राजकुमार के बारे में और जानने के लिए वो पूरे दिन लोगों से और महल के नौकरों से बात करते रहे। ये तो सच में और भी बदतर है। राजकुमार को अपने किए का जरा भी अफसोस नहीं है, लेकिन मैं इसे ठीक करके ही रहूंगा। मुझे लगता है अच्छा होगा कि मैं अभी के अभी शुरू हो जाऊं। मेरे रास्ते से हटो, मेरे लिए चटाई और खाना लाओ। आज मैं बगीचे में खाना खाऊंगा। ओहो, लो आ गया वो बिगड़ैल राजकुमार। शुरू करते हैं। आज पिकनिक के लिए क्या सही दिन है। इस तरह बाहर धूप सेकना, स्वादिष्ट खाना खाना और अपने आप में रहना मजा आता है। दयालु नौजवान, एक गरीब भूखे भिखारी को थोड़ा सा खाना खिला दो। तुम कहां से टपक पड़े गंदे बुढ़ऊ, भागो यहाँ से वरना लात पड़ेगी। मेहरबानी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अच्छा, तो मैं क्या करूं? अब जाओ वरना तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ओह, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, समझे?
अरे तुमने ये क्या कर दिया बुढ़ऊ? अभी मुझे वापस बदलो। ये तो मुमकिन नहीं है। मेरा आदेश है, मुझे वापस बदलो। मैं राजकुमार हूँ, पंगा मत लो। ठीक है, अगर तुम 5 की गिनती गिन सको तो मैं तुम्हें वापस बदल दूंगा। मुझे 5 तक की गिनती अच्छे से आती है। तुम्हें क्या लगता है मैं गंवार हूँ? 1 2 3 4 5 हो गया। तुम्हारी 5 की गिनती और मेरी 5 की गिनती अलग है, अफसोस। हाँ तो तुम बताओ, फिर मैं 5 तक कैसे गिनूं? तुम्हें खुद से ही सीखना होगा। और बस ऐसे ही लियो ने खुद को एक बड़ी मुसीबत में फंसा लिया। और हमेशा की तरह जब भी वो मुसीबत में पड़ता था, वो अपने पिता को ढूंढने निकला। बचाओ पिताजी! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता ये महल है? पता है, मैं राजकुमार हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हो। अब जाओ वरना धक्के मार के निकालूंगा। मुझे राजा से मिलना है। ये नहीं हो सकता। नहीं! मुझे यकीन नहीं हो रहा, अपने ही घर से मुझे बाहर निकाल दिया। लगता है अब मैं एक ही चीज कर सकता हूँ और वो है 5 तक गिनती गिनना, उसका जो भी मतलब हो। और इस तरह लियो की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक पल में ही वो एक राजकुमार था जिसके पास सब कुछ था, और दूसरे ही पल वो एक भिखारी जिसके पास कुछ भी नहीं बचा था। भाग जाओ यहाँ से, मुफ्त का खाना नहीं है यहाँ। प्लीज सर, मैं बहुत भूखा हूँ। अगर कुछ चाहिए उसके लिए पैसे देने होंगे। सर, क्या आपको मदद की जरूरत है? हाँ है, शुक्रिया। बाद में मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। गुरुजी, आपने मेरे बेटे को कहीं देखा है? ओह, मैंने उसे एक लक्ष्य पर भेजा है। मुझे ऐसा लगा कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। क्या उसे अपना लक्ष्य पूरा करने में ज्यादा समय लगेगा? ये उस पर निर्भर करता है कि वो सबक कितनी जल्दी सीखता है। कुछ साल भी लग सकते हैं उसे। क्या? अफसोस, ये जरूरी था, लेकिन मेरा वादा है उसके लौटने पर वो एक बिल्कुल बदला हुआ नौजवान होगा। मुझे आप पर भरोसा है गुरुजी। काफी समय तक लियो राज्य के आसपास भटकता रहा। उसने बहुत कुछ सहा। वो अक्सर भूखा और प्यासा रहता। कभी-कभी वो गांव वालों की मदद करता और बदले में उसे खाना या कुछ पैसे मिल जाते। वो हर किसी से पूछता कि क्या उन्हें 5 तक की गिनती आती है, पर कोई भी उस गुत्थी को नहीं सुलझा पाता। आखिरकार लियो पड़ोस के राज्य में पहुंच गया। नौजवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सोने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। तुम वहाँ उस बिल्डिंग में क्यों नहीं जाते? वहाँ तुम्हें सोने के लिए बिस्तर और खाना भी मिल जाएगा। मुफ्त में? हाँ, हमारी राजकुमारी सरीना ने तुम जैसे ही लोगों के लिए वो जगह बनाई है। हर जगह खाने के लिए मिलता है। भगवान उनका भला करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इस तरह लियो को सोने के लिए जगह और खाने के लिए खाना मिला। वो राजकुमारी का आभारी था जिसने उसे कभी नहीं देखा था। और एक दिन उस जगह पर कुछ मेहमान आए। शायद तुम यहाँ नए हो। तुम कहाँ से हो? मैं पड़ोस के राज्य से हूँ। काफी समय से यात्रा कर रहा हूँ। क्या तुम किसी चीज को ढूंढ रहे हो? मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई मुझे 5 तक की गिनती सिखा दे। ये क्या बोल रहा है? देखते हैं राजकुमारी। नौजवान, अपनी यात्रा में तुम्हें भूख का अनुभव हुआ? हाँ बिल्कुल, मुझे इतनी बार भूख लगी कि मैं गिनती ही भूल गया। फिर तुम्हें 1 तक ही गिनती आती है। तुम्हें ठंड का अनुभव हुआ? हाँ, मुझे कई बार बाहर बारिश में सोना पड़ा था। फिर तुम्हें 2 तक की गिनती आती है।
क्या तुम्हें दयालुता के बारे में पता है? हाँ, मेरी यात्रा में बहुत लोग मेरे प्रति दयालु रहे थे। फिर तुम्हें 3 तक की गिनती आती है। तुम्हें कृतज्ञता का अनुभव हुआ है? बिल्कुल, मैं उन सबका एहसानमंद हूँ जिन्होंने मुझ पर दया की और मदद की। बढ़िया, फिर तुम्हें 4 तक की गिनती आती है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सबक की बारी। क्या तुमने विनम्रता महसूस की? हाँ किया। मैंने अपनी यात्रा एक अभिमानी और बदतमीज इंसान के रूप में शुरू की। फिर भी देखिए, मुझे जितना विनम्र हो सकता हूँ। लो, अब तुम्हें 5 तक की गिनती आती है। गुरु ग्रेगरी को लगता है तुमने कुछ अच्छा हासिल किया है। प्लीज तुम कल दोपहर को महल आ जाना। हम तुम्हें महल में एक इनाम देंगे। एक इनाम? हाँ, तुम समय से आना। मैं आऊंगा राजकुमारी। गुरु ग्रेगरी, बात क्या है? आपने मुझे उसे कल महल में बुलाने के लिए क्यों कहा? कल तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अगले दिन लियो महल आया जैसा राजकुमारी ने आने के लिए कहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। गुरुजी, क्या आप इसी नौजवान से आप मुझे मिलवाना चाहते थे? हाँ मेरे महाराज, ये काफी लंबी यात्रा करने के बाद यहाँ आया है। सबसे जरूरी, इसने 5 तक की गिनती सीख ली है। 5 तक की गिनती? इसने भूख और ठंड को महसूस किया। इसने दयालु होना, कृतज्ञ होना और विनम्र होना भी सीख लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इस नौजवान को जानता हूँ। क्या हम पहले मिल चुके हैं? मेरा बेटा, ओह मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। इतने समय तक तुम क्या एक भिखारी बनकर घूम रहे थे? काश मुझे पता होता, मैं तुम्हें वापस बुला लेता। नहीं पिताजी, मुझे ये सबक खुद ही सीखना था। जिससे मुझे गुजरना पड़ा उसका मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि मैं एक बेहतर इंसान हूँ। और इस तरह मेरा सबक पूरा हुआ। तुम जो बन गए हो, मुझे उस पर बहुत गर्व है। शुक्रिया गुरुजी, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। और इस तरह राजकुमार अपने घर वापस लौटा। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और विनम्र था। वो दयालुता और हमदर्दी का प्रतीक था। लोगों ने उससे अपने पूरे दिल से प्यार किया। सालों बाद जब वो राजा बना, वो उस सदी का सबसे अच्छा राजा साबित हुआ।